जिस शब्द से के उच्चारण मात्र से आत्मा आनंदित हो जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये शब्द और ये तत्व उतना ही जटिल है जितनी किसी याचक को मोक्ष की प्राप्ति। सामाजिक दृष्टि से देखें तो राम शब्द उतना ही सहज है जितना हम परिवार में पिता और माता के साथ सहज होते हैं। किंतु राम और राम से जुड़े हुए सारे चरित्रों का निरूपण करना, उसे जीवंत रूप से प्रदर्शित करना, यह मेरे ख्याल से किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि इस शब्द में और इन चरित्रों में जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, वो उस परम तत्व को देखते हैं। इसलिए कलाकार उस परम तत्व से एकाकार होके और जब उस चरित्र का निरूपण करता है तो सब कुछ चारों तरफ आनंद ही आनंद की हिलोरें उठने लगती हैं। मित्रों, यद्यपि एक कालखंड था जिसमें रामायण का गांव-गांव, शहर-शहर, सब जगह इसका निरूपण होता था। अब शन्य चूंकि जो युग चल रहा है, इस युग में बाजार मनुष्य के जीवन पे हावी हो गया है और बाजार जिस समाज में हावी हो जाता है उस समाज में से धर्म, सतोगुण और इनका कुछ प्रादुर्भाव कम हो जाता है। इसलिए समाज को पुनः वो हमारी जो पौराणिक रीतियां हैं उनकी तरफ बढ़ना चाहिए। विगत 10-15 साल में ये सब आयोजन हो रहे हैं। दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, गणेश पूजा का आयोजन होता है, लेकिन उसी तरह से रामायण का आयोजन भी नगर-नगर में, शहर-शहर में हो। और उसके लिए आवश्यक है कि समाज का हर वर्ग, समाज का हर व्यक्ति इससे जुड़े। हमें इस पुनीत आयोजन में निमंत्रित करके और हमारे सौभाग्य को बढ़ाया आयोजकों ने, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। और यहाँ जितनी सुंदर रामायण हो रही है उसके लिए सारे पात्रों को, सारे आयोजनकर्ताओं को और समस्त लक्ष्मणगढ़ को मैं बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा उद्बोधन, कलाकारों में नई संचार। देखिए दृश्य तैयार है, लीला का शुभारंभ और भगवान श्री राम की लीला का अगला दृश्य तैयार है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज की लीला रामेश्वर स्थापना से लेकर के लक्ष्मण मूर्छा तक है। दर्शक बंधु शांति पूर्वक बैठ के लीला का आनंद लें और कलाकारों को भी अपनी कला का प्रदर्शन करने का अच्छा अवसर प्रदान करें। भगवान लीला का आगाज, शुभारंभ सियावर रामचंद्र जी जय। देखिए किष्किंधापति है लंकापति। हे किष्किंधापति, हे लंकापति, बतलाओ अब क्या करना है। उस मायावी दस्कंदर से
किस भांति लड़ाई लड़ना है। भगवान, संकोच यही है सागरीय, अत्यंत पूज्य है रघुकुल का, इसलिए विनीत भाव से ही मांगे मार्ग इससे फूल हे भैया, जो कार्य शीघ्र ही करना है होगा न विनय की बातों से। भैया भैया, घी निकलता नहीं सीधी या खड़ी उंगली से। चढ़ जाए धनुष पर बाण अभी तो उसका गर्भ हरण होगा। फिर सागर हो या महासागर, आदत हो चरण शरण होगा। शांत लक्ष्मण, शांत। थोड़ी देर धैर्य धारण करो। हम सागर से सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हो सकता है कि यह समुद्र देवता हमें मार्ग प्रदान कर दे। चलो सब मिलकर सागर से प्रार्थना करते हैं। प्रथम प्रणामी शिरोनाई, प्रथम प्रणामी शिरोनाई, मेरे पुनीत परिवृत साई, प्रथम प्रणामी लक्ष्मण, हमें सागर से प्रार्थना करते हुए 3 दिन हो गए हैं। भय बिना होई न प्रीत, इस कारण बाण चलाना है। और बाण कौन सा अग्नि बाण, पानी में आग लगाना है। लक्ष्मण जाओ और मेरा अग्नि बाण लेकर आओ। हम अभी इस सागर को सुखा देंगे। हे प्रभु क्षमा करिए, ऐसा ना करिए। हे राघव क्षमा क्षमा, तुम कृपा सिंधु हो दानी हो। जलने जलने के ठहरा दे दो, आबरू ना पानी पानी हो। हे सागर, फिर तुम ही कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे तुम्हारी गरिमा भी बनी रहे और हमें लंका तक पहुंचने का मार्ग भी मिल जाए। हे भगवान, आपके पास नल और नील नामक 2 बंदर हैं। उनकी सहायता से लंका तक एक सेतु का निर्माण करें। उनके हाथ से डाला हुआ पत्थर पानी में नहीं डूबता। अतएव प्रभु सेतु का निर्माण करें। ठीक है सागर, Hare
की सदा तुम्हारे सिया राम। ठीक है समुद्र, हम सेतु का निर्माण करवा लेंगे। राम नाम गाइए, वो चले राम बनाते हैं, जिन पर गिरा नाम वो पत्थर भी गिराते हैं, जिन पर गिरा नाम वो पत्थर भी गिराते हैं। राम नाम गाइए, राम नाम गाइए, जिन पर कृपा वो पत्थर भी गिराते हैं, जिन पर कृपा वो पत्थर भी गिराते हैं। जो कार्य नहीं हो सकता था सम्राटों से वर्षों में, है साधु वाद वानरो तुमने कहकर दिखलाया देशों में। अच्छा अच्छा, अब मेरी इच्छा है संस्थापन हो शिव शंकर का, लंका पर चढ़ने से पहले आराधन हो शिव शंकर का। भैया, आपका यह विचार बहुत अच्छा है, किंतु हमें पूजा अर्चना के लिए गुरु की आवश्यकता होगी और हमारे गुरु वशिष्ठ तो अयोध्या में है। ये कार्य संपन्न कौन करवाएगा भैया? लक्ष्मण, हमारे गुरुदेव तो अयोध्या में हैं, लेकिन संसार का महान पंडित और शंकर का सबसे बड़ा उपासक रावण हमारे पास ही लंका में है। वही ये कार्य संपन्न करवाएगा। भैया, रावण से तो हमारा युद्ध चल रहा है, वो ये कार्य संपन्न कैसे करवाएगा? लक्ष्मण, युद्ध दूसरी बात है और नीति दूसरी बात है। रावण एक पंडित है और फिर भगवान शंकर का सबसे बड़ा उपासक है, वह ये कार्य अवश्य कराएगा। सुग्रीव जी, एक दूत के द्वारा हमारा संदेश रावण तक पहुंचाया जाए। हे बंदर, तुम जाओ और यह संदेश रावण को देकर आओ। जय सिया राम। हमारे बीच पधारे हुए श्रीमान भागीरथ जी गोदारा द्वारा श्री रामलीला समिति के कलाकारों और समिति को 11,000 रुपए सहयोग राशि प्रदान की है, जिसके लिए समिति उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती है। माताएं बहनें, साइड में जो भी पुरुष बंधु खड़े हैं वो थोड़ा बैठे और अपने आगे वाले को बैठाने का भी सहयोग प्रदान करें। लीला बहुत अच्छी है, लीला का आनंद लें और कलाकारों को लीला का प्रदर्शन करने में भी सहयोग प्रदान करें। सियावर रामचंद्र की जय।
एक बार सरकार साका बोलो, सरकार जय। शंकर की जय शंकर की। कालिया सुबह पहली नालिया नाचने और गाने वाली को बुलाया जाए। पकड़ा। नजरे लागी राजा तोरे बंगले पे, नजरे लागी राजा तोरे बंगले पे, नजरे लागी राजा तोरे बंगले पे, तोरे बंगले पे राजा, तोरे बंगले पे, तोरे बंगले पे राजा, तोरे बंगले पे, नजरे लागी राजा तोरे बंगले पे, नजरे लागी राजा तोरे बंगले पे, तो मैं होती राजा बन की कोयलिया, तो मैं होती राजा, मैं होती राजा बन की कोयलिया, तो होती रहती राजा तोरे बंगले पे, रहती राजा तोरे बंगले पे, नजरे लागी राजा तोरे बंगले पे, नजरे लागी राजा तोरे बंगले पे, जो मैं होती राजा जल की मछलिया, जो मैं होती राजा, मैं होती राजा, मैं होती, जो मैं होती राजा जल की मछलिया, झुकी रहती राजा तोरे बंगले पे, झुकी रहती राजा तोरे बंगले पे, नजरे लागी राजा तोरे बंगले पे, तोरे बंगले पे राजा तोरे बंगले पे, तोरे बंगले पे राजा तोरे बंगले पे राजा तोरे बंगले पे, तोरे बंगले पे राजा तोरे बंगले पे, नजरे लागी राजा तोरे बंगले पे, नजरे लागी राजा तोरे बंगले पे, नजरे लागी राजा। बहुत अच्छे। कालिया बहुत आनंद आया। कहो कालिया क्या समाचार है? सरकार रामादल से एक महेंद्र आए हैं। क्या कहा? रामादल से बंदर आया है, उसे सम्मान सहित अंदर ले आओ। हाँ तो पत्ता छोटो हुए मरोड़ भाई आया करो। भगवान राम ने आपके लिए एक पत्रिका भेजी है। कालिया पत्रिका पढ़कर सुनाई जाए। अरे जेब का तो बुलावा दो। आज की कतली हमारे देवड़ा। अरे कुछ ना कुछ ढिल्लो भी है। ये कोरोना के टाइम पर ना जेब का बुलाओ यहाँ जा तो ने
जरा लाख तो जानी कोई विधानसभा की टिकट मिल गई हो ने 6 लाख तो को काट सरकार किम में निकलो है श्री लंकाधिपति हेलीकॉप्टर के हम भगवान शंकर की स्थापना कर रहे हैं, अतः आप स्थापना का कार्य संपन्न करवाने तो अवश्य पधारे। आपका राम। मैं तो सरकार जाया डाक बाज जाएगा। वाह, बहुत अच्छी बात है। भगवान शिव का और उसकी स्थापना में अवश्य जाऊंगा। अपना दुश्मन है क्या संदेशों का भीड़ आया? चुप रह मोर, दुश्मनी अपनी जगह है। तुम्हें मालूम है शिव मेरे आराध्य देव है और शिव की स्थापना हो और ये रावण नहीं जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं रामेश्वर स्थापना करवाने अवश्य जाऊंगा। मेरी जाने की तैयारी की जाए। फॉर्च्यूनर करूंगा तो टेम्पो कर लूंगा। मैं जाट आकर गति गया। हाय आया मकड़ा सरकार सवाल हो देख लगे। दर्शक श्रृंखला में समिति के वरिष्ठ कलाकार श्री पवन जी टेलर कूपन लेके घूम रहे हैं। कोई भी माता बहन सहयोग करना चाहे 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 21 रुपए के कूपन उनके पास हैं। उनसे आप कूपन प्राप्त कर करके सहयोग राशि प्रदान कर सकते हैं। समिति के वरिष्ठ कलाकार पवन जी टेलर। अब दृश्य तैयार है रामेश्वर स्थापना का और लंकाधिपति रावण रामेश्वर स्थापना करवाने के लिए अपना ब्राह्मण धर्म निभाते हुए विप्र कार्य करने के लिए भगवान श्री राम की रामेश्वर स्थापना में पौरोहित के कर्म हेतु उपस्थित हो रहे हैं। न्याय और अन्याय के विरुद्ध युद्ध है, लेकिन न्याय के साथ प्रणाम पंडित राज। आइए पंडित राज और रामेश्वरम स्थापना का कार्य संपन्न करवाइए। हाँ, रामेश्वर स्थापना का कार्य मैं
अभी पूर्ण विधि विधान से संपन्न करवाता हूँ। कर्पूर गौरा करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नागेन्द्रहारा यज्ञलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय सोताय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी नंदीश्वर महेश्वराय मंदारपुष्पवहु सुपूजिताय तस्मै मकानाय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाग्रविन्द सूर्याय लज्जावरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय व्रजवराय तस्मै शिवाय नमः शिवाय। वसिष्ठगोत्तमाय मुनीन्द्रदेवाचितशेखराय चन्द्रार्कविश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। शंकर भगवान की हे पंडित राज, हमने ये रामेश्वरम स्थापना का कार्य लंका पर चढ़ाई करने और उसे जीतने के लिए करवाया है। आप इस के पुरोहित हैं, अतः आप हमें विजय का आशीर्वाद प्रदान करें। विजयी भव। रामेश्वर स्थापना का कार्य पूर्ण विधि विधान से संपन्न करवा दिया है और इस युद्ध में तुम्हारी विजय अवश्य होगी। महिला दर्शक दीर्घा में जो भी पुरुष बंधु खड़े हैं वे एक तरफ पुरुष साइड में आ जाएं। अलग अलग दीर्घा है, अलग बैठ कर व्यवस्था बनाएं। एक जगह महिला दीर्घा में झुंड बना के नहीं खड़े हों।
बलियों को छोड़ के दूर चले जाएं पीछे और इधर पुरुष दीर्घा में बैठे। लीला का अगला सीन तैयार है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हे भाई बतलाओ अब। हे भाई बतलाओ अब, कैसे पांव बढ़ाना है। लंका पति तो चुप बैठा है, कुछ समझ नहीं क्या करना है। हम तो उसके घर आ पहुंचे, वह नहीं युद्ध में आया है। ये लंका के द्वार बंद क्यों है, कुछ भेद न इसका पाया है। हे विभीषण जी, आप तो रावण के भाई हैं, आपको कुछ ज्ञात हो तो कृपया बताने का कष्ट करें। हे भगवान, दरवाजे बंद देखकर आप ये मत समझ लेना कि रावण चुपचाप बैठा है। दरवाजे बंद देखकर ये न समझ लेना वह डरता होगा, वह भी अपने सचिवों के साथ बैठा विचार करता होगा। कुछ राह और देखिए, ये वीर नीति बतलाती है, रिपु को भी युद्ध प्रबंध हेतु थोड़ी मोहलत दी जाती है। हे भगवान, 2-4 दिनों की मोहलत दिए, मुझको बहुत खटकती है। लंका में सीता माता को एक एक खड़ी खटकती है। हम वृक्षों और पहाड़ों से लंका का दुर्ग बढ़ा देंगे। चुटकी तोड़ किवाड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। जब राजभवन को तोड़ेंगे, वो निश्चय ही घबराएगा, सीता मां को दे जाएगा या खुद लड़ने आ जाएगा। हे भगवान, मेरी तो यह सहमति है, अपना पहले दूत भेजना चाहिए, यही शास्त्र संगत है। हे भगवान, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं और मैं उस दुष्ट रावण के दरबार में जाऊंगा, क्योंकि यदि वापिस आप हनुमान जी को भेजेंगे तो वही जो दुष्ट वो यही समझेगा कि उनके पास ये एक ही होता है जो बार आता है। युवराज, हम तुम्हें भेजना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हारा काम संचालन का है, न कि हमारा दूत बनने का। हे भगवान, मैं आपका सेवक हूं, मुझे भी सेवा का मौका अवश्य दीजिएगा। जन से ही कार्य जनार्दन का इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने कुछ घटता है सम्मान नहीं। इसलिए मैं भी श्री हनुमान जी के समान
कार्य करने का इच्छुक हो प्रभु। ठीक है अंगद, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम जाओ। युवराज जानते हम यह सब भांति समर्थ सबल हो तुम, बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति व्यवहार कुशल हो तुम। कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल दिखलाते आना, जहां तक संभव हो ये सब झगड़ा निपटाते आना। जो आज्ञा भगवान। जय श्री राम। हेलो हेलो हेलो। बहुत अच्छा अंगद रावण संवाद का दृश्य, बहुत सुंदर संवाद होगा अंगद और रावण का। ध्यान से बिना शोरगुल के अंगद रावण संवाद का आनंद लीजिए। रावण दरबार तैयार है। अंगद रावण संवाद, महत्वपूर्ण संवाद। अंगद रावण संवाद तैयार है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सरकार शंकर की शंकर की जय श्री राम। कहो बालिया, क्या समाचार है? सरकार, रामादल से एक बंदर आया है। उसे सम्मान सहित अंदर ले आओ। हिम्मत को नहीं हो मेरी पकड़ना चाहता। आओ महाराज। एक बंदर तू कौन है? क्या है तेरा नाम? आया है किस जगह से? क्या है तेरा काम? श्री महाराज मैं वानर हूँ, युवराज हूँ वानर देशों का। बालक एक काली राज का हूँ। बंदर, मैं तेरी समझा नहीं चला। यार मुझे आता नहीं। खोल बाली और राम। हाँ याद रहो, उस समय आपका मूर्छा थी, जिस समय बाली की काट में थी, अत्यंत अचेत अवस्था थी। भगनी सही सोच रेखा को घर में तू नित्य देखता है, इसलिए अचंभा तो यह है श्री राम को कैसे भूलता। क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बालिका बालक है? क्या तू ही पास की पावक है? क्या तू ही पिता का घातक है? यदि तेरा गर्व नष्ट होता तो होता आज आकाश नहीं, तब सीता दूध कहानी में है आती तुझको राज नहीं। जो घाटी तेरे बाप का अफसोस तू उसका दास हुआ, और जो मित्र है तेरे बाप का, उसका ने तुझे
आभास हुआ। इससे तो तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो देख भानु प्रताप मेरा तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तू मुझ में मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज लंका का कल से सेना पति बन जाए। क्या कहा महाराज? मैं सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहा? अरे मैं बनूं आपका सेनापति, इतनी बुद्धि और विद्वता कहा? कर सेना पत्नी दर्द हो तो रामा धन में फाजिल है, तो चार नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करे। अरे कोई इसमें कहने को अरे ना यार चुराई जाए जहां ऐसे मुकाम पर रहने को। अरे ठीक हो मोर, लंकापति से दल करे ऐसा जग में कौन? स्वामी तेरा ना काबिल है। जो नारी का दुख सहता है उसके दुख में भाई उसका हर समय दुखी ही रहता है। बंदर सब मूली गाजर है, तुम और सुग्रीव नदी के पेड़। जिस योद्धा पर है गर्व तुम्हें वो जामवंत भी हुआ अधेड़। हाँ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका चला गया। अफसोस तोड़कर दिल्ली को धोखे से पंछी चला गया। उसमें तो बल का नाम नहीं, वह तो जासूसी करता है। बस भाग दौड़ में अव्वल है और खूब रास्ता चलता है। कुछ पता नहीं वह कहां गया, रह गया कहां की सूतल में। जो तुम्हें भगता है रावण वो है ही नहीं रामादन में। अंगद क्या तुमको ये खबर नहीं मैं आफत का बरकाला हूँ। मुझसे कृपाल टहलते हैं, मैं मस्त और मतवाला हूँ। मेरी बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम कुबेर वरुण इंद्र इन पहाड़ों से थर्राया है। सूरज भी मेरी मर्जी से पूरब से पश्चिम जाता है। पवन देव भी इच्छा पर सर जाता और गर्माता। मुस्सा योद्धा, मुस्सा पंडित संसार में और न दूजा है। अपने शीशों को काट शंकर को मैंने पूजा है। धन जादूगर महाराज, अरे स्वयं बड़ाई मारते आदीन तुमको लाद। जो करने वाले हैं वो करते हैं कहते नहीं। इसलिए मिसाल यह सच्ची है, जो करते हैं वो बरसते नहीं। जतलाते 12 मैं बड़ा हड्डी और क्रोधी हूँ। अरे बलिहारी यह भी तो कहो, मैं बाली का कैदी हूँ। बंद कर ये उपदेश का कार्य। अरे तब सीख
का तू दूत है या मेरा आचार्य? मर्यादा के भीतर ही रह। अधिकार लपेट बढ़ाने का बकवादी तेरा काम नहीं, रावण को समझाने का। वह दोनों आप निपट लेंगे जिनसे चल रही लड़ाई है। जा उछल कूद तू पेड़ों पर, जो पक यहाँ लगाई है। जो कायर है, भयातुर है, वे सूर्य के पापड़ पेलते हैं। सच्चे दिलेर मर्द मैदा तो सर का सर से खेलते हैं। मेरी तू चंडता से पढ़कर प्रचंड मार दंड नहीं। अरे तू राजदूत है, इस कारण दे रहा सभा में दंड नहीं। हाँ, मैंने अब ये ठान लिया, इन बातों का बदला लूंगा। जब तू सभा के बाहर होगा तब तुझको मरवा दूंगा। हो चुका सूली का आदेश, तो जी खोलकर कह दूं सब संदेश। ओ बेवकूफ, ओ दीवाने, अरे किस घमंड में भूला है? अरे दुनिया में ना है इस प्रकार चलता जिस तरह बुलबुला है। तू अपनी सेकी में है कि दुनिया को मैंने जीता है, पर इस बात को तू जानता नहीं, जुल्मी थोड़े दिन जीता है। अरे पापों ने अंधा किया तुझे। अंतिम दिन आने वाला है, तो 4 रोज में रावण तू इस दुनिया से जाने वाला है। इस लंका का राज विभीषण को चलते देते जाओ। कुंभकर्ण मेघनाथ को साथ लेते जाओ। अरे बंदा, जिसके बल पर तूने मुझे ये तीखी बात कही, उस तपसी में उस बच्चे में बल और बुद्धि का नाम नहीं। गुरहीन बाप ने जब जाना तब देश निकाला दिया उसे। रोता है नारी विरह में, इस दुख ने मुर्दा किया उसे। मेरे रजनीचर महाबली और विकटान नंद कहलाते हैं। ऐसे बंदरों का तो एक ग्रास कर जाते हैं। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, तो हत्या का भारी अपराध वहीं पर लगता है। पकड़ो इस ठीक बंदर को, जंजीर बांध करके लाओ। लोहे की छड़ें गर्म करके इसके शरीर पे लगवाओ। मुखिया बलवान, इधर आओ। सब मेरा हुक्म बजा जाओ। रामा दल में जाओ। बंदर और भालुओं को खा जाओ। हाँ, उन दोनों तपसी बच्चों को बस यहाँ पर ले आओ। ये काम जरा कुछ मुश्किल हो तो बेटा मेघनाथ तुम जाओ। ओ झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या नया तुझे से शाम हुआ? अरे कोई और हकीम बुला लाऊं यदि अब तक नहीं आराम हुआ। लंका एक
वृक्ष है ये गुलर का, फल फूल में निश्चल बसते हैं, और बंदर तो यही करते हैं, फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। अंगार हो चुका पूरा संवाद। अब जो तूने कहा तो हो जाए विवाद। सागर को ऐसी गरज कहा जो तालाब से जाकर मेल करे। सूरज की इसने शान कहा जो एक दीपक से खेल करे। तपसी है करने के समान, मेरा हर निश्चर हाथी है, क्यों ज्ञान किसी बात करे, जान की साथी। अरे रावण, निश्चयों के घुर तू गाता है, यह धोखा है, यह छल है। अच्छा लेता हूं परीक्षा में और देखूं किसमें कितना बल है। यह पांव मेरा पृथ्वी से दिल भर भी कोई हिला गया। श्री राम चंद्र फिर जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। इस बंदर को उठाकर लंका के बाहर फेंको। कालिया, तुम इस बंदर के पैर को मूली की तरह तोड़ डालो। सरकार कहो। मैं तो देखो, मेरा तो कोई जोर को था को नहीं है, मैं तो जाओ तो जाओ ठीक हेलो जा बनाते रे यार कि मैं तो ही हंसी का पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। तेरे मत नोट पड़ी को बाद मेरे टप्पे से उठा ले लियो। तमाम भिंडी की सब्जी बना ले लेफ्ट राइट आला अच्छा ठीक है। अरे यार तू कहते हैं यार सारी
तो खर्च पानी कैसे देगा फंसता है। मैं 125 करोड़ देशवासी से पूछना चाहता हूँ कि पैर उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? लेकिन भाई और बहनों नहीं उठता। नहीं बस ये बात दूध के पान में पड़, अरे क्यों अपना मान घटाता है? अरे क्यों नहीं पकड़ता रामचंद्र? उसमें क्यों लज्जा खाता है? मैं तो सेवक हूँ काशी। अरे कैसे क्षमा कर सकता हूँ? हाँ तो उसे क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। अंगद, मैं मानता हूं तुम बलवान पिता के बलवान पुत्र हो, लेकिन समझो वो राम तुम्हारे पिता का हत्यारा है। वो राम तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हें अपने पिता की हत्या का बदला उस राम से लेना चाहिए, ना कि तुम्हें उसकी सेवा करनी चाहिए। राम मेरा भी दुश्मन है और तुम्हारा भी दुश्मन है। दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, तो क्यों ना तुम और मैं मित्र बन जाए और उस राम से मिलकर मुकाबला करें। कहो मेरा ये फैसला तुम्हें स्वीकार है? अरे रावण, नहीं, प्रभु राम की सेवा ही मुझे करनी है, यही मेरे पिता का आदेश है। चल हट, बोल, जा, चला जा, भाग जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। यदि तू जुबान चलाएगा तो मैं तलवार चलाऊंगा। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामा दल को जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना है मेरी, चलते समझाता हूँ। यदि रघुराई से मेल हुआ तो जीते रहेगा तू, महाराज, नहीं तो दुनिया में बिन आई वो मरेगा तू। आगे का सीन बहुत अच्छा दृश्य होगा। लक्ष्मण मेघनाथ संवाद बहुत अच्छा दृश्य था। अंगद रावण संवाद। अब आगे का दृश्य तैयार हो रहा है। मेघनाथ लक्ष्मण संवाद। अनुभवी कलाकार लक्ष्मण का अभिनय कर रहे हैं श्री पवन जोशी। बहुत ही अच्छा अभिनय प्रस्तुत करते हैं और मेघनाथ का अभिनय कर रहे हैं जाने माने प्रसिद्ध कलाकार श्री मनीष सेन। एक विशेष सूचना कि हमारे दर्शक दीर्घा में समिति के वरिष्ठ कलाकार पवन जी टेलर हैं। उनको कोई भी माता बहन सहयोग करना चाहे 5, 10, 15 रुपए का कूपन प्राप्त कर सहयोग करें। अब लीला का आनंद लें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जब
आरजू है, मगर माता सीता को देना मंजूर नहीं। हे सुग्रीव जी, तो अब अंतिम निर्णय युद्ध ही बचा है, तो आप युद्ध की तैयारियां कीजिए और सीता को उस दुष्ट के हाथों से छुड़ाने के पूर्ण प्रयास अब हम करेंगे। बहुत सुंदर विशेष सूचना बहिने माताएं ध्यान से सुने। श्री रामलीला समिति के द्वारा विजयादशमी के बाद अगले दिन 6 अक्टूबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नगर की कोई भी प्रतिभागी महिला बालिका अपनी प्रस्तुति देने के लिए हमारे वरिष्ठ कलाकार श्रीमान मनोज जी पांडे, मुकेश जी पारिक, भरत जी खुड़ीवाला और यादव जी शास्त्री को अपना नाम लिखवा देंगे। नाम लिखने की समय सीमा 5 तारीख 8 बजे तक की है। उसके बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। आप अपना अच्छा प्रस्तुतिकरण केवल राजस्थानी हर बच्ची को समिति द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। विशेष सूचना है, इस पर अवश्य गौर फरमाएं। आगे का हास्य कलाकार गुमान अपनी पार्टी के साथ अब आगे का स्टेज लेकर करके हास्य कलाकार जो है गुमान चेजारा 2 मिनट का अपना हास्य प्रसंग लेकर प्रस्तुत है। देखिए, सियावर रामचंद्र की जय। हेलो, माइक खोलो। हाँ नहीं, समाचार सुनो। अब सुनो ते ताजा समाचार, खाओ रोटी ले डका। काल बल्कि लंका खड़ा खड़ा और थारी शोकट काल बहुत गतीड़ पड़ा। ई कौन न से मेरो फोटो टूट गो और मारे कलाकार पवन जी को फोटो फूट गो। देख लो, रामलीला में विनय तमोली चौपाई गावे, पर मना आज मेरे बट्टे तो आईब्रो भी मिला हुआ है। अब सुनो थाने एक राज की बात बताऊं। सुनो थाने एक बात बताऊं राज की, और 2 टापरा की माँ एक रंडवा के साथ बात थी। मुकेश पारिक रामलीला में धनुष तोड़ दियो, पड़वी का घर आ जाता है भाभी जी सिर फोड़ दियो। लक्ष्मणगढ़ में टेलीफोन विभाग को रापो रूल को मैं सुनीकाल रामलीला देख पाया अभी का एक छोरा को जाके खुल गो। भारत की सेना से डरकर चीन और भागा और 3 में खेल बड़ा छोरा रामलीला का पर्दा फाड़ गया। रामलीला में मनोज पांडे, दीपक पांडे, मुकेश पांडे, दिव्यांश पांडे की कला रंग दिखाएगी, और जे करा 2-4 डिलीवरी और होगी तो या मान लो इंडिया टीम घर की हो जाएगी। कोई हीरोइन का टापर होगा जना न्यूज चैनल वाला भी नहीं इतनी बड़ा चटार बतावे, यानी माखाड़ी लुगाया तो टापर ऑनलाइन मंगावे। रामलीला देख पाने दर्शक बहुत आ रहे हैं, पर मैं 13 डॉक्टर दिखा लिया, पर मारा मनीष भाई का दांत नहीं आ रहे। और मनीष की शिकायत करी जना संबंधी कियो कि भैया थारो मनीष तो मारे जच्चो को नहीं। अब थाने में के बतावा मनीष थाने, हाँ मनीष मारे जच्चो को नहीं, थाने के जवाब देवा
मनीष आड़ो बापू बोलियो जच्चे तो मारे भी को पहले खट्टे काट आ जाओ। और लंबे चौड़े हथियारों पर जो 10-20 वानर कर जाए काम हजारों पर। आराम पसंदियों आलसियों क्यों दूर न जाते हो अपना लंका दुश्मन को देख करके क्यों नाक कटाते हो अपना। जी जान लगाकर रखना है इस लंका नगरी के गौरव को। मुझसे भी बड़ा जगह समझो इस लंका नगरी के वैभव को। जिसका राजा हो स्वर्ग जीत कैलाश उठाने वाला हो, जिसके पहले बंदीगृह में यमराज कैद कर डाला, उसके सहचर, उसके अनुचर 15 से पिछले जमाने में तो लाख धिक्कार तुम्हें वीरों की जहां कहानी में। जीवित इस दोनों तपस्या को यहाँ पर लाऊंगा। बंदरों और भालुओं का संहार कर स्वर्ण की नदी बहाऊंगा। शाबाश बेटा मेघनाद, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कल के युद्ध में तुम्हारी विजय अवश्य होगी। जय शंकर की चलो शादी को। बहुत अच्छा संवाद मेघनाथ लक्ष्मण संवाद अभी बहुत अच्छा होगा। और लक्ष्मण मूर्छा का सीन अद्वितीय कलाकारों की मेहनत का फल अभी आपके सामने होगा। लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध, शक्तिवान का लगना और लक्ष्मण का मूर्छित होना, मेघनाथ के साथ लक्ष्मण का संवाद। लक्ष्मण का अभिनय कर रहे हैं पवन जोशी। एक सूचना है, रावण का अभिनय करने वाले श्री संतोष जी चेजारा को श्रीमान प्रदीप चोटिया की तरफ से 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। बहुत धन्यवाद। अब सीन तैयार है। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान
हे भैया, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। मैं उस दुष्ट को ठिकाने लगा के आता हूँ। ठीक है लक्ष्मण, जाओ और ध्यान पूर्वक युद्ध करना भाई। हनुमान, अंगद, तुम भी लक्ष्मण की सहायता के लिए इसके साथ युद्ध में जाओ। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। हर हर बनाए रखें, कोई भी बीच में उपद्रव नहीं करें। अपनी लीला है, अपना कार्यक्रम है, अपने कार्यक्रम में विघ्न डालना अच्छी बात नहीं है। सभी भाइयों से निवेदन है, शांति से बैठे, कोई बदमाशी नहीं है, आराम से बैठेंगे। एक हो हल्ला करने से सब खड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं है। लीला का आनंद लें। लक्ष्मण मूर्छा, राम का विलाप और संजीवनी बूटी हनुमान जी के द्वारा लेकर आना, ये दृश्य अभी बहुत बाकी है। माताएं बहनें बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। सभी खड़े हुए भाइयों से आग्रह है कि जो भी भाई खड़ा है उसे बैठाएं, व्यवस्था बनाएं। यही समिति का सबसे बड़ा आपका सहयोग होगा। आगे की लीला देखिए। श्यावर रामचंद्र की जय। आज बनवासियों की तरफ से कौन सा भी मुझसे युद्ध करने के लिए उपस्थित हो रहा है, वो सामने आकर अपनी मनोज शक्ल दिखलाए। हनुमान, पहले तुम इन दुष्टों को संभालो। दुष्ट मेघनाथ, आज मैं तेरा स्वागत करूंगा। सांप के मुंह में उंगली दे, किसको ऐसी आन पड़ी अदम के रास्ते
कौन चले और मौत से किसकी हाथ लड़ी। पुलिस प्रशासन थोड़ा पीछे ध्यान दे, जो भगदड़ मचा रहे हैं उनका कंट्रोल करें, पीछे गाड़ी खड़ी कर उनको व्यवस्थित करें। लक्ष्मण, ये हौसले और कड़े अल्फाज, अरे कोमल जुबान से मुझको हंसते हैं। ताज्जुब है, ताज्जुब है, खंजर भी फूल और पत्ती से बनते हैं। लक्ष्मण, तू कल का बालक और इतनी लंबी जुबान, मौत तू नहीं जानता। ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। अरे भारे है ये किसानों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। ये सुरपन घर की रात नहीं, पीछा न पानी बानर का। ये नई शिकार सरल का है, लहू यह लंकेश्वर का है। लक्ष्मण, अरे जो दांत टूटे होते हैं, अरे क्या मजा है तोड़ने में। इसलिए कमर और लक्ष्मण कुछ तो मेघराज छोड़ दे। अन्यथा तड़का फटका बता अभी तोड़ कर डालूंगा। खैर, और दूसरे के फटका बता अभी तोड़ कर डालूंगा। लंका पर खगोल की कमान इस कारण आकर खड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला अब बदला लेने को बढ़ती है। हाँ, प्रतिकार आज होगा। इंद्रासन फल पापों का, सुरमंडल के, मुनिमंडल के, गोमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी धरती। असुरों के ताजे लहू से जी भरकर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए संभलो इंद्रजीत। ये इंद्रजीत बन रहा सत्य के कालजीत धन में सहायक सज्जित चल रहा। वह नहीं कभी दब सकता है जो पल रखता हूँ मुझको का। रघुवंश आंख का पूरा है, करते का चूरा दुष्टों का। भवानी
ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, तो देव लोक से पाई थी। अरे जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। लक्ष्मण, इसका मारा बेसुध होता, अरे दिन उगते प्राण गंवाता है। जो जो ये तन पर छाती है तन भर तक तुल्य हो जाता है। इसलिए सवाल है रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। यह इंद्रजीत इस भूमंडल पर लखन जीत कहलाएगा। दुष्ट मेघनाथ, जो हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हार मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा। ये ब्रह्म शक्ति का आदर है जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मिट्टी और धूल करते। क्या चिंता है ब्रह्मपास द्वारा कि क्षत्रिय मारा जाता है, फिर कुछ घड़ियों में चमकेगा, अभी ग्रहण को जाता है। बोले समान है रघुवंशी। सैनिकों, इसको उठाकर पिताश्री के पास ले चलो। अभी बहुत शेष लीला है। संजीवनी मूर्ति लेके आए हैं हनुमान जी। बहुत अच्छी लीला है। सभी शांति बनाकर बैठे रहे, लीला का आनंद लें। हर्षवर्धन सिंह सोलंकी, जिन्होंने लक्ष्मण का अभिनय करने वाले पवन जोशी को 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया है, उनका बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छी लीला। आगे का सीन तैयार है, देखिए। बोल श्याम रामचंद्र की जय। हे हनुमान, ये लक्ष्मण की क्या दशा हो गई? हे भगवान, आज के युद्ध में दुष्ट मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर शक्ति का प्रयोग किया है, जिससे ये मूर्छित हो गए। लक्ष्मण, ये तुमने क्या किया मेरे भाई? जब लखन नहीं तो राम कहा, जब राम नहीं तो सिया कहा, जब सिया नहीं तो शुभ समय कहा। था इससे अधिक पक्ष हमको लंका जय पा जाने का। जब सहायता का साथ हुआ तो पूरा इसे कराने का। हे हनुमान, संसार कहेगा बंदरों ने वन में बहकाए रघुवंशी। बंदरे वन को भाग गए, सब कुछ खोआए रघुवंशी। धिक्कार हमारे जीवन पर,
धिक्कारे नाम अपना हम, अच्छा है डूबे सागर में, अस्तित्व मिटाए अपना हम। हे भगवान, धैर्य धारण करो आप। लंका में एक सुसेन नाम का वैद्य रहता है। वह बड़ा सज्जन व्यक्ति है। अगर वह किसी तरह रामादल में आ जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। भगवान, वहाँ मेरा जाना तो ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ राक्षस मुझे पहचान लेंगे और अनर्थ होने की संभावना है। हे विभीषण जी, आप मुझे उन वैद्यराज का पता बताइए, मैं उन्हें अभी ले आता हूँ। हे हनुमान जी, लंका के पश्चिम दिशा की ओर सुसेन वैद्य रहता है। आप वहां जाओ, तो आपको वो वहां अवश्य मिलेगा। जैसी आपकी ये मैं कहाँ हूँ? मुझे यहाँ कौन ले आया? हे वैद्यराज, आप इस समय रामादल में हैं। युद्ध में आज मेघनाद ने लक्ष्मण पे शक्ति का प्रयोग किया। आप इसका उपचार करिए वैद्यराज, जिससे इसके प्राण बच सके। मैं रामादल में कैसे आया? मैं तो लंका का राज्य वेद हूँ। आपकी और हमारी समय लड़ाई चल रही है, मैं आपको उपचार कैसे कर सकता हूँ? हे वैद्यराज, आप एक चिकित्सक हैं और आपका ये दायित्व बनता है कि आप रोगी का उपचार करें। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि मेरे छोटे भाई लक्ष्मण का आप उपचार करें वैद्यराज। भगवान, चोट बहुत गहरी आई है और उपचार की औषध बहुत दूर है। यदि सूरज उगने के पहले मिल जाए दवा तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना। विष ने निर्जीव किया तन है। हे वैद्यराज, आप मुझे उस औषध का रूप और रंग बतलाइए, मैं उसे भोर उगने से पहले ही ले आऊंगा। उत्तर में हो या सागर में, पर्वत में या सागर में, लाएगा उसको दास, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाइए बतलाइए उसका रूप रंग, किस छोर हाथ आएगी। रघुराई अगर शाही है तो रात रहे आ जाएगी। अच्छा है बलवीर, बढ़ो आगे। तुम ले आओगे औषध वह। उत्तर में द्रोणगिरी पर तुम पाओगे औषध वह। संजीवनी उसे कहते हैं, ज्वाला सी उसमें जलती है। यदि ना भोर तक आई तो मानो जान ले लगती है। ठीक है वैद्यराज, मैं सूरज उगने से पहले ही औषध ले आऊंगा। जय श्री राम। राम
जाऊं पवन सुसले, जाऊं पवन सुसले। हे सूरज, ध्यान रहे इतना, संकट एक सूर्य वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात तुम्हारे अंश पर है, इसलिए छुपे रहना भगवान, जब तक मैं जड़ी में पहचानूं उस समय उदित होना भगवान, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। आतुर की अवस्था को करुणा के साथ निहारेगी, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंग्रेजी तरह से पाला है। अरे बचपन से तुमको जान रहे हनुमत कितना मतवाला है, मुख में तुमको धर रखने का आज क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन जब होगा, जब लक्ष्मण का दुख भंजन होगा। अरे लक्ष्मण का प्राण बचा दे, याद दे वैद्यराज ने तो बताया था उस जड़ी बूटी में ज्वाला सी चमकती है, यह तो पूरा पहाड़ ही चमक रहा है। क्यों न मैं ये पहाड़ उठा के ले चलूं, जिससे मुझे विलंब न हो। ये कौन राक्षस है जो इतना बड़ा पहाड़ लेकर इस अयोध्या नगरी से गुजर रहा है? अगर इसने इस पहाड़ को इस अयोध्या नगरी पे डाल दिया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे इसे रोकना चाहिए। श्रवण
लगी ताने चाप श्रवण लगी ताने। इस महामंत्र की महापुकार लगाई है किसने? मेरी रग रग में नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने? जिसने ये आवाज लगाई वो सचमुच उन प्यारों में है। इतना रस है इस पुकार में जितना नहीं हजार पुकारों में। हे बोलने वाले एक बार फिर बोल, मेरी मन की तृष्णा को शांत कर। यदि मैं भगवान राम का सच्चा सेवक हूँ तो हे वीरवर, तुम्हें होने की सौगंध, तुम उठ जाओ। भगवान आप और यहाँ, तो फिर लक्ष्मण जी के पास कौन है? भैया मैं राम नहीं, मैं उनका छोटा भाई भरत हूँ। आप इस समय कौशल देश में हैं। मैंने आपको कोई राक्षस समझ के बाण मारा था, वो आप मूर्छित हो गए। सुनता था पवित्र नाम, इन कानों के द्वारा प्यासा था जिनके दर्शन का, इन लोभी नैनों के द्वारा। हे भगवान, लंका के राजा रावण ने मां सीता का हरण कर लिया और उसी दिन से उनकी और हमारी लड़ाई चल रही है। कल मेरा नाम हनुमान है। कल के युद्ध में दुष्ट मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर शक्ति का प्रयोग किया, जिससे वो मूर्छित हो गए। मैं उन्हीं के लिए ये सजीवन बूटी लेकर जा रहा हूँ। क्या माता का हरण हो गया? क्या लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया? हे हनुमान तुम बड़भागी हो, हे लक्ष्मण तुम बड़भागी हो, जो उन चरणों की सेवा करते हुए मूर्छित हो गए। हे हनुमान तुम मेरे बाण पे बैठो, मैं तुम्हें अति शीघ्र रामातल पहुंचा देता हूँ। दो आशीर्वाद प्रभु, जाएगा बाण समान सचिव। श्री राम कृपा से निश्चय में पहुंचेगा हनुमान सचिव। हे स्वामी देर नहीं अच्छी, अब क्षमा मुझे करिएगा। क्षमा करो हे भक्तलाल, दंडवत प्रणाम दीजिएगा। जाओ हनुमान जाओ, अति शीघ्र जाओ। हनुमान जी का संजीवन मूर्ति लेकर आना। रामादल का सीन तैयार है। राम भक्त हनुमान संजीवनी बूटी लेकर अपने आराध्य के पास सूर्योदय से पूर्व पहुंच रहे हैं। तब तक सीन तैयार। रामादल बोल सियावर रामचंद्र की राम कहीं वक्त बदल हनुमत के
अब तक नहीं आया हनुमत वीर, हाय विधाता किस तरह हृदय धरे अब धीर। क्या जाने उस द्रोणगिरी तक जान सका कपिसई हो, डूबा हो कहीं समुद्र में, योद्धा है लज्जा आई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तो हाय विधाता तूने दूसरी भुजा भी तोड़ी है एक लहू जब दोनों का, तो काहे क्यों कर जोश नहीं, भाई ही भाई के दुख में मित्र कलम हजार, लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। इस भाईचारे को देखो, जब भाई पर दुख आया है तो भाई ने युद्ध स्थल में पहले अपने प्राण गंवाए हैं। भाई मरा दिया जो भी, तो लाख लाख धिक्कार मुझे, ये तो बलिहार हो चुका, अब होना है बलिहार मुझे। बलिहारी इस मरने की, दे डाला जीवन प्यारे को, मरने में भी दिखलाया है भाई ने भाईचारे को। पहले तो मिलना कठिन है, जा उजियाला भ्रात, वो भी सो मित्र सा संयम वाला भ्रात। सेवक भी था, पालक भी था, रक्षक भी यही भाई था। खाने को फल, पीने को जल, हर रोज वनों से लाता था। ये छोटा और बड़ा हूं मैं, अरे अनुचित इसका मरना पहले, हे काल इसको पीछे लेना, मुझको समाप्त करना पहले। है अच्छा एक साथ दोनों का, प्राण निकल जाए यही। भाई भाई की एक रक्त, एक ही चिता पर जल जाए। धैर्य धारण करो। हे सुग्रीव जी, कैसे धैर्य धारण करूं? तारे फीके पड़ चले, बीत चली यह रात, मुझे अकेला छोड़कर कहां जा रहे भ्रात? तुम तो कहते थे सेवा को हरदम तैयार ये भाई है, जब सेवा का अवसर आया तो निद्रा तुमको आई है। सेवा यह है युद्ध स्थल में, रावण का मान घटाना है। जो मैंने प्रण कर डाला है वो पूरा तुम्हें कराना है। रघुकुल की महिला सीता को दुष्टों से हमें छुड़ाना है, और जय सहित अवधपुर में जाकर माता को मुख दिखलाना है सोच नहीं अब सीता का, दुख नहीं तुम्हारे मरने का, अकेला नहीं इस विपदा में मेरे भी प्राण निकलने का। मैं बिना तुम्हारे हे लक्ष्मण, अरे किस भांति अवधपुर जाऊंगा? माँ पूछेगी लखन कहाँ, तो क्या कहकर समझाऊंगा?
उस छाती से, उस गोदी से अरे ज्वाला फड़फड़ा उठेगी तब जलहीन नींद से व्याकुल हो मैया तड़फड़ा उठेगी तब दुनिया देखेगी लखन मरा कर्तव्य धर्म के रक्षण में, पर राम मरा कायरता से अपने ही भीतर के रण में। हे बंदरों तुमसे विदा लेता है ये राम, लक्ष्मण ही जब नहीं रहा तो मेरा भी क्या काम। हे बंदरों अपने उपकारों के घट को इस प्रकार और भरते जाना, अंतिम इच्छा इस राघव की इस भांति पूर्ण करते जाना। इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना भाई, और एक ही वस्त्र में लिपटा कर दोनों को साथ जला देना भाई। यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में यूं ही बहा देना, जल निधि की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना, और दोनों के रुधिरों से इतना लिख देना सागर के तट पर, भाई ही भाई की यादगार है इस सागर के मरघट पर। हे भगवान, मुझे सामने से एक लाली दिखाई दे रही है, उसी को लेकर हनुमान जी आ रहे हैं शायद। बता दे लक्ष्मण भैया, समझा दे छोटा भैया, हो तेरे कैया लाग्यो लीजिए वैद्यराज, बूटी में ले आया हूँ, आप शीघ्रता से लक्ष्मण जी की उपचार करिए। हर सीता कल की लीला कुंभकर्ण वध, मेघनाथ वध, अहिरावण वध, बड़ी ही सुंदर लीला होगी। आप अपने इष्ट मित्रों सहित इस रामलीला मैदान में पधार कर आपके बच्चे कलाकारों का उत्साहवर्धन करें, और
जो बच्चियां